हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आरके जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने YouTube पर एक टारगेट स्टार्ट किया, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो भी 100-150 क्वेश्चन जो भी हैं 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में, जितने भी नंबर में हमने पहले 6 नंबर को वाले को उठाया। तो आप देखेंगे हमने 2-3 क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन शायद बता दिए। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा, तो आप उसमें जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर को आप मिस ना करें, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को मिस कर देंगे तो गारंटी है आप नंबर अच्छा नहीं ला सकते। नहीं तो एक बार तो आप जरूर इसे देख कर जाइए, हो सकता है आपको आता भी हो तब भी देखिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में कम समय में कर सकते हैं, ठीक है ना। बताने में मैं समझ लूंगा, तो आप उसका मतलब उसकी चिंता ना करें, आप बस ध्यान से इसे सुने और जहां तक हो सके उसे कवर करें, ठीक है ना। अच्छा, अब लोग हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक नाव के शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सवाल हमारा, और सवाल बहुत अच्छा हमने लिया। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया, हम बता दें आपको ईमानदारी के साथ। आप और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किए होंगे तो आपको पता चला होगा इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते थे, तो आप इसे ध्यान से करके जाइए। एक नाव के शांत जल में चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव को धारा की दिशा में, समझा दूंगा मैं, नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सुनिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर की दूरी है, एक रास्ता है, 30 किलोमीटर का रास्ता है। उसमें हुआ क्या है, ये कह रहा है 30 किलोमीटर के रास्ते में हम क्या करें, हम जा रहे हैं, ठीक है, नाव से जा रहे हैं, जाएंगे तो मान लीजिए नदी, ये क्या नदी, तो 30 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, ये नदी। इस नदी में हम जा रहे हैं, तो नाव से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, नाव से, एक नाव है, इस नाव से जा रहे हैं इस नदी में। तो कह रहा है कि नाव की चाल भी बता दिया, नाव की चाल को कितना बताया उसने, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप पेशेंस रखिए, आप समझ जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हड़बड़ी में सवाल को मत लगाइएगा, ठीक है ना। आराम से समझिए, पहले समझने के बाद जो भी कुछ होगा आप बाद में देखिएगा, ठीक है ना। देखिए नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात कह रहा है इसमें, क्या पूछा, धारा की चाल। धारा की चाल, धारा क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे पानी क्या होता है, पानी अगर स्थिर है मतलब रुका हुआ तो पानी बहेगा नहीं, ठीक, मतलब कि उसी को अगर पानी जब बहने लगेगा उसी को हम धारा कहते हैं, उसी को धारा कहा जाता है, ठीक है। जैसे पानी बहने लगे तो उसी को धारा। पानी की दिशा होगी, एक तरफ बहेगा, चाहे इधर बहेगा चाहे इधर बहेगा, मतलब एक दिशा में तो बहेगा। मान लो इधर से चल रहा है, उस साइड चल रहा है, उधर से आ रहा है, एक साइड में तो कंफर्म में आना है, ठीक है। तो धारा की चाल का मतलब होता है पानी का बहाव। धारा की चाल का मतलब क्या होता है, पानी का बहाव। हमसे क्या धारा की चाल, इसमें हम क्या करेंगे, उसी धारा की चाल को हमने कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई कुछ भी ए बी सी डी कुछ मान लीजिए, तो इस धारा की चाल को हम क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति, मतलब धारा की चाल का तात्पर्य यह है कि हमने पानी के बहाव को ही माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की चाल का मतलब ही होता है पानी का बहाव, कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा नाव की चाल और धारा की चाल, ये तो कंफर्म हो गया। अब आपको क्या पता है, एक तो पहली बात होती है, कह रहा नाव को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में और जाने में, और फिर धारा के विपरीत दिशा में वापस आने में, क्या कर सकते हो, धारा के विपरीत दिशा में आने में। अब एक बात बताओ, धारा की दिशा में, धारा का दिशा का मतलब क्या होता है, जैसे अभी क्या हुआ, आप नाव लिए, नाव लेकर चल दी यहां से, मान लेते पानी इधर ही भरा, पानी का डायरेक्शन इधर, ठीक है, पानी का डायरेक्शन इधर, और आप नाव लेकर चल रहे हैं। तो बताओ, आप जब नाव में मतलब पानी में नाव को उतारेंगे, तो जब लेकर चलेंगे तो ये धारा की दिशा और प्लस नाव दोनों, अब धारा की दिशा में चले, ध्यान रखिएगा, कहां चले, धारा की दिशा में, ये दोनों की चाल आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना। कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं खास है, कि ये नाव की चाल और धारा की चाल जब धारा की दिशा में चलते हैं, जुड़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि अनुकूल चाल कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये 15 ये x है, अगर अनुकूल चाल पूछेगा तो 15 + x, मतलब धारा की दिशा में चाल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम विपरीत, मतलब पानी इधर बह रहा है, पानी मतलब इधर आ रहा है और हम नाव लेकर इधर चल रहे हैं, या तो नाव लेकर हम इधर से आ रहे हैं और पानी पहले से ही इधर चल रहा है, पहले से इधर चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हम विपरीत आ रहे हैं। क्या होगा, पानी इधर बह रहा, पानी हमें रोकेगा नहीं रोकेगा। अब पानी जब हमें रोकेगा, जो पानी की कुछ स्पीड होगी, जैसे मान लो पानी की स्पीड 15 है, 15 तो नाव छोड़ो, पानी की स्पीड मान लो तो 10 है, कितनी 10 है, और नाव की स्पीड तो पहले से 15 दी गई। अब बताओ, अगर हम बताओ जब 10 के बहाव से हमें कोई ढकेलेगा और उधर से हम 15 से आ रहे हैं, तो हमारी एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, कि 10 वाले को 10
ये 10 जो करेगा 15 में से 10 को घटा ही देगा, बचेगा कितना, 5 ही बचेगा। इतना बस ध्यान रखिएगा कि जब एक स्पीड मतलब धारा की स्पीड 10 है और इसकी 15 है, तो उसमें से घटा देंगे वही आएगा विपरीत दिशा में, या कैसे धारा के विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, 15 माइनस x, मतलब ये वाला चाल दोनों घट जाएगा। अब बस कुछ नहीं खास करना है, आपको एक और फॉर्मूला याद करना, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो याद हो जाएगा, ये तो सबको याद है, समय बराबर दूरी बटा चाल। सुनिए, जब यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे माना, क्या लिखोगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखोगे तो बेहतर देगा। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर कह रहा था धारा की दिशा में चाल 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा लिखोगे, और धारा की दिशा में चाल 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा और धारा की विपरीत दिशा में चाल 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना लिख के आगे बढ़ना, आपको प्रश्न अनुसार लिख दोगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार। ये थोड़ी सी बातें छोटी सी, वहां पर माना धारा की चाल, विपरीत दिशा में चाल, और फिर बाद में एक ही दिशा में चाल, या फिर कह सकते हो धारा की दिशा में चाल जुड़ती है कि धारा के साथ चलोगे, और धारा के विपरीत चाल घटेगी धारा से, क्योंकि विपरीत चल रहे हो। प्रश्न अनुसार में क्या कहा, कह रहा नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, कितना, 30 किलोमीटर जाने में, और धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में, जैसे 30 किलोमीटर जा रहे 30 किलोमीटर वापस आ गए, तो दूरी आपके पास देखिए, समय निकालना मैंने, समय, देखिए मैं समय दिया, ध्यान रखना। ये बहुत लोग गलती करते हैं, समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, हमें समय निकालना, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना, 30 किलोमीटर, ये होता है, और बटे चाल कितनी, चाल देखो मैं धारा की दिशा में चलेंगे कितना, 15 प्लस x, तो लिखोगे 15 प्लस x, ठीक। अभी क्या करना है, फिर 30 किलोमीटर तुम्हें और जाना है, क्योंकि जाने और आने दोनों में समय 4 घंटा 30 मिनट लगा। अब यहाँ पर 30 मिनट लिखोगे, 30 किलोमीटर लिखोगे, 30 किलोमीटर लिखोगे, उसके बाद 30 किलोमीटर लिखने के बाद, ठीक है ना, उसमें भाग क्या करोगे, दूरी तो 30 किलोमीटर है, चाल कितनी है, 15 माइनस x, 15 माइनस x, बहुत तेज गुस्सा है। 30 किलोमीटर यहाँ पर हम लिखे हैं, दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 15 माइनस x, क्योंकि ध्यान रखना एक बार तो हम जा रहे हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना जा रहे हैं, 30 किलोमीटर, मतलब धारा की दिशा में कितना जा रहे हैं, 30 किलोमीटर। जब धारा की दिशा में स्पीड कितनी है, दूरी तो 30 किलोमीटर, लेकिन स्पीड कितनी है, 15 प्लस x, धारा की दिशा में ध्यान रखना स्पीड 15 प्लस x होगी, जुड़ेगी। और धारा की विपरीत दिशा में कितना चले हो, जा रहे हो इतना ही 30 किलोमीटर, लेकिन स्पीड घट जाएगी 15 माइनस x, और दोनों को मिलाकर कह रहा 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, और 30 मिनट को देखो हम बताए थे एक बार, 30 मिनट बराबर घंटे में बदलेंगे, 30 बटा 7 लिखेंगे और बदल लेंगे 1 बटा 2 का, तो मतलब 4 सही 1 बटा 2 घंटा लगेगा। इतना ध्यान रखना, बस इतना समझ में आया आपको, आ गया होगा बेहतर, अच्छा लगा ये समझाने में मुझे समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए, ठीक है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे तो बेहतर नहीं होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी को 30 में लिया, बटे चाल को हमने क्या लिया, 15 प्लस x, और फिर दूरी को वही दूरी है 30 किलोमीटर, लेकिन 15 माइनस x, और टोटल मिलाकर जाने में, देखो धारा की दिशा में जाने में, फिर वापस आने में टोटल कितना लगा, 4 घंटा 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटा। अब देखो हल करते हैं। अब क्या करना है आपको, 30 में से कॉमन लेना है, जैसे कॉमन लेंगे आपके पास बचेगा 1 बटा 15 प्लस x प्लस 1 बटा 15 माइनस x, और बराबर इधर बच जाएगा 4 दूना 8 1 9, 9 बटा 2, 9 बटा 2। अभी देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यहां से काट सकते हैं, 3 3 का 9, 3 धाम 30, सही। अब सुनिए, अब देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेते पहले से, बनिए 15 प्लस x और 15 माइनस x, दोनों एलसीएम हो जाएगा, 15 प्लस x से 15 प्लस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 माइनस x, इस 15 माइनस x को गुणा 1 में करोगे 15 माइनस x आ जाएगा, प्लस 15 माइनस x से 15 माइनस x कट जाएगा, बचेगा 15 प्लस x, इस 15 प्लस x का गुणा 1 में कर दोगे 15 प्लस x हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पर बचा 3 बटा 2, ठीक। अच्छा अभी देखो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, अगर x से x कैंसिल हो गया, एक सेकेंड, x से x कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास क्या बचेगा, 15 15 30, 15 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये बात तो समझ पा रहे हो, 15 प्लस 15 माइनस दोनों ऐसे लेना पड़ेगा, 15 प्लस से काटोगे तो कट जाएगा, ये वाला बचेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इससे भाग करेंगे, ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा तो ये वाला बचेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। x से कटेगा 15 15 कितना जाएगा 30, यहाँ पर बचेगा कितना 10
गुणे 30 और बटे 15 15 30 हो गया 10, यहाँ पहले से 10 गुणे 30 बटे 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स। इसका क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई लिख दे ए प्लस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स, तो 15 का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर 15 का स्क्वायर माइनस फिर कितना लिखोगे एक्स का स्क्वायर और बराबर इधर लिखना 3/2 3/2। यहाँ तक समझ में आया? देखो एक सेकंड, ए प्लस बी है माइनस बी, तो 15 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी क्या करना है, अभी काट देना, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दाम 30, तो यहाँ 10 का गुणा 10 में करेंगे 10 दाम कितना हो जाएगा 100। अच्छा लिख देते एक बार, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 15 15 में 225 और माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर और बराबर होगा 1/2 1/2। अभी 2 का गुणा इधर करो, 2 का गुणा 100 में करो कितना होगा 200 बराबर 225 का गुणा 1 में करेंगे 225 और माइनस 1 का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का गुणा दोनों में करना, ध्यान रखना। अभी एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस में था, इधर लगा प्लस में हो गया बराबर 225, तो पहले उधर से आई है 200 को इधर लगा कितना जाएगा माइनस का 200, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 225 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा 25 आएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5, तो हम सीधे सीधे कहेंगे 5, क्योंकि हमें क्या करना है जो चाल होगी, जैसे धारा की चाल होगी तो पॉजिटिव होगी ना, नेगेटिव तो नहीं, नेगेटिव में कहाँ चाल होती है, तो धारा की चाल कितनी होगी पॉजिटिव होगी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हमसे पूछा, तो धारा की चाल निकाल चुके हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो हमने डिटेल से चर्चा ही की है इसे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से एक बार दोबारा इसे लगाने मतलब कि लगाइए एक बार और समझिए, जहाँ पर वीडियो दोबारा देखिए, अगर जाना समझ में आया समझिए, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में और एक लाइक और कमेंट। धन्यवाद।